नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं पालम में और यहां जो दादा देव मंदिर के पास में ही आगे एक दवाखाना है, देसी जड़ी बूटियों का दवाखाना। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से, जो कि डॉक्टर ताहिर मलिक हैं। इस दवाखाने की आज पर किस तरीके से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को आज इस दवाखाने को 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के बाद हमने यहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड सर्कल को सबको बुलाया है कि देसी जड़ी बूटी दवाखाना आज अपने हिंदुस्तान में सबसे आगे है। तो एक बात बताएं, यहाँ पर जो देसी जड़ी बूटियों की जो दवाखाना है, यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। देखिए सर, देसी जड़ी बूटी दवाखाने के अंदर जो पेशेंट है, फिलहाल अभी तो कोविड की महामारी है, कोविड को लेकर लोग डरे हुए हैं। उसके लिए हम लोग से जड़ी बूटी मांगते हैं कि कोई इस तरह की जड़ी बूटी है। मगर फिलहाल जो रामदेव की जड़ी बूटियां हैं, जिस तरह का उसने प्रमोट किया है, वैसी जड़ी बूटियां हमारे पास भी अवेलेबल हैं। तो हम लोग फिलहाल अभी जड़ी बूटी को ही प्रमोट कर रहे हैं सर। जैसे कि अभी कोरोना की फिर दोबारा से चहल पहल चल रही है, उससे पहले जो कोरोना गया था तो उसमें देसी जड़ी बूटियों पे दवाखाने पे कितने लोग दिन में आते थे। सर उस वक्त तो हमारे पास में करीब 50-60 डेली लोग आते थे और जड़ी बूटी की जब दवाई लेके गए उनको आराम भी मिला। और फिलहाल अभी इस तरह का कोई महामारी नहीं है, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। मगर फिलहाल हर आदमी अपने अपने घरों के अंदर रहें, अपना ख्याल रखें। तो कहते हैं कि देसी जो जड़ी बूटियां होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, वो थोड़ा सा देर में काम करती हैं, इसलिए लोग सोचते हैं। तो अब क्या कुछ इस तरीके से इम्प्रूवमेंट आई है देसी जड़ी बूटियों में कि जल्दी से जल्दी बीमारी का इलाज हो सके। देखिए सर, जड़ी बूटी जो है, ये बात तो सच है कि थोड़ा लेट काम करती है, मगर जड़ से काम करती है। और जड़ी बूटी की जो दवाई होती है उससे कभी कोई रिएक्शन नहीं होता। तो लोग इसको बड़ा पसंद इसलिए करते हैं कि देसी जड़ी बूटी से जल्द आराम भी मिलता है और कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो देसी जड़ी बूटियां हैं आपके पास जो इलाज किया जाता है, ऐसा कौन सा इलाज है जो कि यहाँ पर आए तो लोग ठीक हो जाएगा और जल्दी से जल्दी उसको पूरी की पूरी गारंटी मिलेगी कि हाँ, इस इलाज को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। देखिए सर, तकरीबन तो सारी बीमारी में ये जड़ी बूटी जो है सक्सेसफुल है और रामण इलाज है इसका, तो इसे लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर किसी को कोई भी दवा रिएक्शन करती है तो देसी जड़ी बूटी दवाखाने में इस्तेमाल करें और अपना बेटर हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आज उपस्थित हैं आप और यहाँ पर इसके 5 साल पूरे होने पे और बढ़िया प्रोग्राम किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे देसी जड़ी बूटियों को लेकर सर देसी जड़ी बूटी तो सर जैसे कि बताया जाए, फ्यूचर इज आयुर्वेदा। के? आयुर्वेदा पे ही आगे, और हमारे प्रधानमंत्री और सारे एक्टर्स भी प्रमोट कर रहे हैं फ्यूचर आयुर्वेदा के लिए। और हम सर के साथ काम कर रहे हैं, हमारे ब्रांड है हमारा एलिमेंट्स। हम सर के साथ काम कर रहे हैं मिलके, ताकि लोग, हम काम कर रहे हैं सर वेलनेस बिफोर इलनेस। हम्म। हाँ। तो आज जैसे कि आयुर्वेदिक होता है और जो दूसरी दवाइयां होती हैं उनमें और इनमें रेट में को लेकर के लोगों को रहता है कि पहले सोचते हैं कि देसी जड़ी बूटियां जो है, दवाइयां जो है सस्ती होती हैं, बट जब लेने जाओ तो थोड़ा सा महंगा होता है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे। सर देखिए, इलाज तो सर आयुर्वेदा का ही बेस्ट है। और एलोपैथी का क्या है सर, जितनी हम एलोपैथी यूज़ करते हैं उतना हमारी किडनी पे अफेक्ट करता है, आगे जाके हमारा शरीर बिल्कुल ही लो हो जाता है एलोपैथी खा खा के। आयुर्वेदा सर जड़ से इलाज करता है और बेटर इलाज करता है एलोपैथी से, ये सबका मानना है। तो हमारे साथ हैं रंजन जी। रंजन जी, एक बात बताएं, आप तकरीबन कितने हॉस्पिटलों से, पहले तो ये बताएं कितने हॉस्पिटलों से जुड़े हुए हैं। सर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष रंजन है और मैं तकरीबन आज के डेट में सर कम से कम नहीं हो तो 100-200 हॉस्पिटल तो है ही मेरा पैनल के अंदर में, जो हर हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ, हर डॉक्टरों से मिलता हूँ। और हमारे डॉक्टर ताहिर मलिक साहब जो हैं बहुत बढ़िया हैं और वेदी का इनका थोड़ा सा नाम भी है इस एरिया में। बाटा चौक से लेकर पालम तक हर कोई जानता है, राजनगर, सादनगर, और इनका इलाज बहुत बढ़िया है। तो आप जैसे आपने कहा कि 100-200 हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और आज आप आयुर्वेदिक को यहाँ पर खड़े हुए हैं और आयुर्वेदिक को प्रमोट कर रहे हैं, तो दोनों में क्या आपको लगता है कि कौन सी बीमारी का जो अच्छा इलाज हो सकता है, किस दवाइयों से। देखिए सर, अभी तो फिलहाल मैं आयुर्वेदिक के साथ में यूज करके देखा हूँ, लोग बाग बताते भी हैं बहुत बढ़िया है। और एलोपैथिक है कि जल्दी होता है, और आयुर्वेदा है कोई शरीर के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और रामबान थोड़ा आराम मिलता है इससे। तो कह सकते हैं कि आप 200 हॉस्पिटलों से जुड़े होने के बावजूद भी आप खुद आयुर्वेदिक यूज करते हैं। बिल्कुल सर, मैं यूज करता हूँ सर। चलो, आप क्या कहेंगे अरुण जी कि आयुर्वेदिक के लिए, जो कि आने वाले टाइम में लोग बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक को जो है स्पीड तेज हो रही है हिंदुस्तान में, तो आप क्या कहेंगे। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोगों को पता होना चाहिए कि आयुर्वेदिक जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एलोपैथिक में सारी दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट है।
वो हमारे सारे ऑर्गन्स पे मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देसी दवाइयों का यूज़ करें और एन्जॉय करें अपनी लाइफ को। चलो, आप क्या कहेंगे सर इस पे? सर आज के डेट में आज के मतलब आगे इन फ्यूचर में ये एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेद पे सब कुछ डिपेंड होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि सबको आयुर्वेद पे फोकस करना चाहिए, इनके मेडिसिन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है हमारे बॉडी पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। चाहे हम कैसे भी उसको यूज़ करें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबको आयुर्वेद पे फोकस करना चाहिए और इस पे अच्छे से काम करना चाहिए और यही मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। तो आप आयुर्वेदिक वगैरह यूज करते हैं खुद? जी, क्या मैं नाम है बिल्कुल, आपका? बिल्कुल। मेरा नाम राजीव कुमार पटेल है हाँ जी। और मैं बिल्कुल यूज़ करता हूँ, एलिमेंट्स के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ मैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट है मेरे। बहुत सारे बेनिफिट है तो आपने मतलब कौन सा जो प्रोडक्ट यूज किया और आपको क्या क्या बेनिफिट दिखे? सर बेनिफिट जैसे मैंने कि वो E5 जो 9E5 है, उसको मैंने यूज़ किया, वो मॉर्निंग में लेना होता है। उससे क्या होता है बॉडी में जितने सारे डिटॉक्स होते हैं ना, वो सारे मतलब कि आउट हो जाते हैं और बिल्कुल अंदर से एनर्जी मिलती है, मतलब कि कोई उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैंने अपने आप को बहुत फुर्तीला महसूस करता हूँ, एनर्जेटिक महसूस करता हूँ सर। तो ये थे हमारे साथ में पूरे की पूरी जो टीम है और प्लस जो है जो यूज करते हैं आयुर्वेदिक को, तो इन्होंने बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। जैसे कि हम जानते हैं जो आयुर्वेदिक को सबसे ज्यादा प्रमोशन जो जब मिली थी, जब कोरोना में जब जहां कोई भी बीमारी, जो दवाइयां हैं वो काम नहीं कर रही थी और काम करने के उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो लोगों ने आयुर्वेदिक को यूज किया क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, केवल और केवल फायदा नजर आता है लोगों को। इसीलिए आयुर्वेदिक जो है लोग पसंद कर रहे हैं। और पहले क्या था कि हमारे देश के लोग आयुर्वेदिक को कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे थे और दूसरे देश के लोग जो है आयुर्वेदिक को पसंद करते जा रहे थे। और अब फिर वो कोरोना महामारी के बाद में जो कि आयुर्वेदिक को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और अभी जैसे कि कोरोना की लहर फिर से दोबारा कहीं ना कहीं इफेक्ट डालने वाली है, तो कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो कि आने से पहले अगर आप इस दवाइयों को यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होगी और बढ़िया तरीके से आप कोरोना से लड़ सकेंगे। तो ऐसी क्या दवाइयां होती हैं डॉक्टर साहब, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए सर, देसी जड़ी बूटी जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इसका एक काढ़ा बनाया गया है। जो काढ़ा फिलहाल लोगों को पता है, धीरे धीरे सबको कोविड के समय पे बताया गया था, कुछ और डॉक्टर ने भी बताया था। तो वो काढ़ा ही हम लोग फिलहाल वापस पिलाना चाहेंगे कि जिन लोगों को ऐसा लगे कभी भी कि कोविड को ऐसा लग रहा कि शक है, या कोविड के ऐसा लगता है कि कहीं 1% भी अगर लगता है कहीं ना कहीं कि कोविड का ऐसा लग रहा है, तो आप जड़ी बूटी की दवाई चलो कोविड को छोड़ते हैं, अगर वो काढ़ा, क्या अगर नॉर्मल बंदा भी पिए तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं? देखिए सर, उस जड़ी बूटी से बेनिफिट ये होता है कि कभी भी कोई भी बैक्टीरिया नहीं लगता है किसी तरह का। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी जुकाम खांसी ये प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी वो बेटर है। चलो, अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं जो कि यहाँ पर, तो उनसे भी बात करते हैं आयुर्वेदिक को लेकर के। क्या नाम है आपका? अंजलि गहलोत। अंजलि जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं आज? मैं यहाँ पे ताहिर मलिक जी को 5 साल से पहले से ही जानती हूँ और देसी दवाखाना में वहाँ पर भी आती थी मैं। इनका दुर्गा पार्क में भी है, तो वहाँ पर उनकी मेडिसिन मैंने यूज़ की हैं। पैर में प्रॉब्लम थी मेरे, तो काफ़ी आराम मिला है मुझे। इंग्लिश वाली दवाई से एकदम से तो आराम मिल जाता था, पर बाद में फिर वही चीज़ दोबारा से खड़ के आ जाती थी। पर देसी दवाई लेने से यहाँ पे इफ़ेक्ट जड़ी बूटियों से बनी होती है, तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा है। तो आपको जो वीडियो देख रहे हैं, क्या जो महिलाएं देख रही हैं उनको क्या सजेशन दोगे कि आयुर्वेदिक यूज करना चाहिए उनको? बिल्कुल करना चाहिए। अब तो कोरोना आ रहा है, तो उसमें जैसे काढ़ा है या जड़ी बूटियाँ की चीज़ें हैं, वो देसी दवाखाने में मिलेगी, ना कि इंग्लिश की शॉप्स पे मिलेगी। आपका क्या नाम है? काजल। काजल, आप ये बताएं कि यहाँ पर आज मौजूद हैं आप, आयुर्वेदिक दवाखाना है, मुझे लगता है कि आप, हो सकता है कि एक बार को विश्वास ना करें आयुर्वेदिक पे, तो आज यहाँ पर देख करके आज आपको क्या लगता है कि विश्वास करना चाहिए आपको? करना चाहिए क्योंकि अभी तक तो मैंने यूज़ नहीं करी है, पर काढ़ा वाढ़ा पीना चाहिए जब कोरोना आ रहा है, तो उसके यूज़ के लिए वो बेटर है। आयुर्वेदिक के बारे में आप क्या जानते हो? ज़्यादा कुछ नहीं, पर ये कि ज़्यादातर आयुर्वेदिक को ज़्यादा दिया गया है। मेरे को ये समझ में आया कि क्योंकि अभी तक जितनी भी मेडिसिन्स हम खाते हैं उससे आराम तो पड़ जाता है, पर आयुर्वेदिक को आप कब से जानने लगे हो, कोरोना के बाद में या कोरोना से पहले? कोरोना के बाद। क्यों क्यों जाना कोरोना के बाद में? क्योंकि काढ़ा वाढ़ा सब जड़ी बूटियाँ सब नेचुरल उसी से बनता है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर सुनी कि ये जो जनरेशन है इनको आयुर्वेदिक के बारे में बिल्कुल पता भी नहीं था
क्योंकि आयुर्वेदिक क्या होता है इनको कोरोना के बाद में पता चला, जब कोरोना की जब दवाइयां जो हैं कहीं काम नहीं कर रही थी तो लोगों ने आयुर्वेदिक पे भरोसा जताया। जो ये पीढ़ी है उनको तब पता चला कोरोना के इसके बारे में कि आयुर्वेदिक आखिर में है होता क्या है। आप क्या कहेंगे इस पे? आयुर्वेदिक दवाइयाँ सबको लेनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी होती है और जड़ से ख़त्म करती है जो भी चीज़ करती है। आपने कभी बचपन में कुछ आयुर्वेदिक की दवाइयां यूज करी या कुछ किसी चीज पे? हाँ, मम्मी देती थी वो तो तब तो करते थे। हमें नहीं, मैं तो ऐसे भी करती हूँ कुछ-कुछ दवाइयाँ, काढ़ा वगैरह तो मैं आयुर्वेदिक ही लेती हूँ। आप क्या कहेंगे इस पे, आयुर्वेदिक पे? मैं तो यही कहूँगी कि ये तो 5000 साल पुराना है और पहले वैद्य हकीम जितने भी थे सब इन्हीं चीज़ों से ही इलाज करते थे और सारी इलाज पावरफुल हुआ करती थी। अब ये एलोपैथिक तो अब आया है और उसका कई बार ऐसा होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाता है उससे, बट इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। तो हम संदेश यही देंगे कि लोगों को आयुर्वेदिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलो, ये आपने सुना कि आयुर्वेदिक आखिर में है क्या। हर आदमी को, हर जनरेशन को आयुर्वेदिक यूज करना चाहिए। आप कहाँ से हैं, कौन सी कंपनी से हैं आप? एलिमेंट्स वेलनेस। एलिमेंट से। तो एलिमेंट्स के जो प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं? अगर लोगों को बताना चाहते हैं कि उनके फायदे बताना चाहते हैं एलिमेंट के, तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनकी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे? सर बेसिकली तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स रिजल्टेबल है और सब मैक्सिमम हमारे आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड मतलब कोई भी हार्मफुल केमिकल्स कोई भी कुछ नहीं डला उनमें और 100% नॉन रिएक्टेबल है। और जैसे हमारा बताऊं मैं हमारे मेन उसके लिए तो लिव अगेन हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है। भृंगराज ऑयल हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है और 9E5 जो हमारा वो तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। दुबई तक उसकी डिमांड है, दुबई तक में जाता है सर हमारा प्रोडक्ट। लिव अगेन जैसे फैटी लीवर किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो लिव अगेन यूज़ करके देखे और डेफिनेटली उनको अपनी बीमारी से जैसे आजकल जो बीमारियां, जो सबसे चलने वाली बीमारियां हैं, जो सबसे ज्यादा दवाइयां बिकती हैं, थायराइड हो गया, जी हाँ, शुगर हो गया, जी हाँ। बीपी वगैरह हो गया, जो डेली की लोगों को हर हर दूसरे बंदे को बीमारी है, तो उसके बारे में ऐसी क्या वो है जो कि आपकी जड़ से खत्म कर दे? सर हमारा शुगर के लिए हमारा प्रोडक्ट है डाइबा लाइफ। वो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा पेटेंटेड है हमारा प्रोडक्ट है शुगर के लिए डाइबा लाइफ। तो आप और क्या कहते हैं कि ये जो डाइवा लाइफ है, ये तकरीबन कितने दिन में गारंटी देता है कि भाई शुगर खत्म हो जाएगी, या फिर इस सर तरीके? देखो शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कभी जड़ ख़त्म नहीं होती, ये तो कोई बीमारी नहीं है। तो हार्मोनल बॉडी के अंदर डिसबैलेंस है, हमारा पैनक्रियास से जब इंसुलिन नहीं बनता वो हमारा शुगर बढ़ा देता है। तो हमारा ये जो डाइबा लाइफ है कंट्रोल में ले आता है शुगर को, जिसकी 300-400-500 शुगर होती है वो भी कंट्रोल में आ जाती है 3 से 4 महीने के कोर्स में। तो यहाँ पे ये आयुर्वेदिक दवाखाना है, यहाँ पर कब से आप जुड़े हो? सर अभी हमें सर के साथ 3 महीने होने जाने हैं। तो कम यहाँ से कितना आपको प्रॉफिट मिला कि भाई कितनी सेल हुई यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की? सर सेल तो सर डॉक्टर साहब हमारे बहुत हेल्प कर रहे हैं, सेल खूब अच्छी आ रही है। अभी लगभग हम करीबन हमारा 3 महीने में हमारा 1.5 से 2 लाख रुपए का टर्नओवर जा चुका है। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे और लोगों को लेकर के कि आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से यूज करने चाहिए? सर देखिए आयुर्वेदा जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदा सबसे बेस्ट है और हमारे भारतीय लोग ही इस आयुर्वेदा को भूलते जा रहे हैं। लोग बाहर देशों से आ रहे हैं आयुर्वेदा से इलाज करा रहे हैं लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। तो हमारा बेसिक ये कहना है कि एलोपैथी छोड़िए और आयुर्वेद पे आइए दोबारा। जैसे कोरोना ने पूरे सबको बता दिया कि आयुर्वेदा ही ट्रीटमेंट था कोरोना का। एलोपैथी में तो लोगों की जान जा रही थी, आयुर्वेदा ने बचाया हमें। चलो, और डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, आप कितने दिन से तकरीबन जो आयुर्वेदिक में हो? सर मेरी प्रैक्टिस 2008 से है। 2008 से मैंने सबसे पहले ब्रांच खोला था इंदिरा पार्क, दुर्गा पार्क, राजनगर पार्ट 2 और आज ये पालम दादेव मंदिर रोड पे। आज यानी कि लगभग अगर देखा जाए सर तो मुझे 12 से 13 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। एक जैसे प्रैक्टिस, एक तो रही प्रैक्टिस जो आप कर ही रहे हैं, आयुर्वेदिक के खोल रहे हैं, आपने कोर्स वगैरह कहाँ से लिया, यानी पढ़ाई कहाँ से करी आयुर्वेदिक की? सर मैंने BMS किया था पूना से। उसके करने के बाद में मैं सबसे पहले आया था दिल्ली के अंदर हमदर्द दवाखाना। हमदर्द दवाखाना तुगलकाबाद संगम विहार। वहाँ आने के बाद में फिर मैंने ये देखा कि वहाँ पे हकीम लोग हैं, जड़ी बूटी की दवाइयाँ देते हैं और उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। फिर मैंने इसके कोर्स के साथ साथ में फिर जड़ी बूटी का कोर्स अलग से किया, जिसमें मेरे को 4.5-5 साल लग गए। अभी आपके कितने सेंटर हैं? सर यहाँ पे दिल्ली में मेरे 5 सेंटर हैं। अभी आगे और खोलने का इरादा है क्या? हाँ सर, जिस तरह से जड़ी बूटी को लोग पसंद कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे मेरा वो सेंटर खुल जाए।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जिन्होंने बताया कि अभी इनके 5 आयुर्वेदिक सेंटर खुल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग आयुर्वेदिक को पसंद कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में और भी कई सेंटर्स खोलने की उम्मीद करते हैं। तो धन्यवाद।